हमारे साथ हैं यहाँ शहर बीड़ में जनाब सादिक साहब। ये आप ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर इज्तिमाई शादी का नज़्म किया था, तो ये ऑर्गेनाइज़र में भी हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि भाई जो ये प्रोग्राम आज का किया गया तो इसके पीछे क्या मकसद था और इससे बिरादरी को क्या फ़ायदा हो सकता है, मोमिन बिरादरी को। तो सादिक भाई आप बताएं कि जो ये आज का प्रोग्राम आपने अरेंज किया है, ये काफ़ी तादाद में मतलब लोग यहाँ शरीक हुए और ये यहाँ जो लोग जो है वो दावतें चल रही हैं, और साथ ही जो है वो आप ये भी बताएं कि यहाँ कितने जोड़ों का निकाह हुआ और इसको आप बिरादरी के लिए कितना मुफीद साबित समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला सदर मोमिन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे जो है तो 13 शादियों को नज़म हुआ और 13 शादियों में दुल्हन को कपाट, पलंग, रैक, बिस्तर, 7,000 रुपये नकदी और 200 लोगों का खाना, ऐसा नज़म था। और इंशाल्लाह आने वाले साल गुज़िश्ता साल 50-51 शादी का जो है तो नज़म है इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और भी आगे शादियाँ होंगी। यहाँ आज आपके मेहमानों में कौन कौन लोग थे? मेहमानों में हमारे माजी राज्य मंत्री जयदत्तना सिरसागर साहब, माजी आमदार सैयद सलीम साहब, एडवोकेट शेख शफीक भाऊ MIM, योगेश भैया सिरसागर साहब, हेमंत भैया सिरसागर साहब, फारूक पटेल साहब, अमर सिंह पंडित साहब, बहुत काफ़ी गैर मुस्लिम लोग भी यहाँ सपोर्ट सब आपको उन्होंने सब सपोर्ट किया इस तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं उमर लकड़ावाला साहब। आप बॉम्बे से बीड़ आए हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की इज्तिमाई शादियों के सिलसिले में। उनके साथ हैं हमारे सादिक भाई जो इस शादी के ऑर्गेनाइज़र भी और बीड़ ज़िला शहर वुमेन कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं। तो मैं उमर भाई आप यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है उसने इसका नज़्म किया है और ये जो आज का प्रोग्राम है ये खुसूसन मोमिन बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, तो इसको किस तरह आप फ़ायदेमंद बिरादरी के लिए समझते हैं, सूदमंद समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अली जनाब फिरोज़ अहमद अंसारी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और हमारे महाराष्ट्र के सदर अब्दुल मतीन परवेज़ साहब और जितने भी मालेगांव से और एतराफ़ के इलाके से यहाँ पे हमारे ज़िम्मेदार आए हैं और हमारे जितने भी लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ के आज इस शादी के अंदर पहुँचे हैं, मैं उन सभी की तरफ से यहाँ बीड़ के ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सभी रुकनों को और ख़ास तौर पर हमारे सादिक भाई और उनके सभी सहयोगियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जमातें और NGOs तो दुनिया भर की बनती हैं। हर एक गली मोहल्ले के अंदर NGOs बन जाएगी, जमातें बन जाएगी। इम्पोर्टेंट जमात का बनना नहीं है, इम्पोर्टेंट जमात बनकर जो है आवाम की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना है। और आज जो यहाँ पे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने भीड़ में एक इज्तिमाई शादी की जो बुनियाद रखी, यहाँ पे मैंने मालूम पड़ा कि ऑलरेडी शादियाँ इज्तिमाई होती हैं, मगर एक उन्वान ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का, इस उन्वान के माध्यम से इतने सारे लोगों को यहाँ हज़ारों लोगों को जमा किया गया, उनको जो है वलीमा ताम खाना खिलाया गया, उसके बाद जो है इतने लोगों के बीच में जोड़ों का निकाह कराया गया। ये कोई छोटा काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ज़िला बीड़ के अध्यक्ष अंसारी सादिक मोमिन साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने आज मोरखा 17 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर एडवोकेट फिरोज़ अहमद अंसारी की मायत में हम लोगों को रियासती सदर मतीन परवेज़ साहब, बम्बई के सदर उमर लकड़ावाला, सेक्रेटरी जनरल स्टेट के परवेज़ अंसारी और दीगर ज़िम्मेदारों को यहाँ मदऊ किया और उन्होंने अपना एक वर्क बताया कि किस तरीके से इज्तिमाई काम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ जब शरीक हुए तो हम लोगों को जो चीज़ यहाँ नज़र आई ये हुआ कि भाई अगर हम कौम को यकजा करना है तो हमें किसी दुश्वारी और परेशानी के सामने का एहसास नहीं करना है, बल्कि तमाम परेशानियों को साइड में रखते हुए हमें अपने काम को अंजाम देना है और उसे पाए तकमील तक पहुँचाना है।
ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस यूँ तो 109 साल पुरानी जमात है और इसमें मुख्तलिफ़ हजरात ने अपनी खिदमात को अंजाम दिया। सबसे पहले मौलाना आसिम साहब बिहारी वग़ैरह इसमें शरीक रहे, फिर बीच में ज़ियाउर रहमान अंसारी वग़ैरह ने खिदमत अंजाम दी और आज मौजूदा दौर में एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद अंसारी जब से 2 टर्म से सदर बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इस काम को उन्होंने बढ़ाया है, मोमिन कॉन्फ्रेंस के काज को और उसके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए शबो रोज़ मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की मसरूफियत के बावजूद वो हर महीना के बजाय हर हफ्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर विज़िट करते हैं और उस विज़िट के दौरान मोमिन कॉन्फ्रेंस के काज और मकसद को आगे बढ़ाने की इससे बहुत मुतासिर हुआ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मराठवाड़ा में ही नहीं बल्कि ये जो है रोल मॉडल बने पूरे महाराष्ट्र में और ऐसे कामों में हमारे जितने भी अहदेदार हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमें हमेशा से बहुत ही ज़्यादा हमें जो सपोर्ट मिला है फ़िरोज़ अंसारी साहब से वो हमें इस हद तक के हमें वो करती है, इंस्पायर करती है कि हम लोग इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का काम करते रहेंगे। और मैं सारे भीड़ के लोगों का और ख़ास तौर से जो मुंबई से मेरे साथ आए उमर भाई लकड़ावाला साहब, शकील शाहीन साहब दुलिया से तस्वीर उनका भी शुक्रिया करता हूँ। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब से सादिक अंसारी साहब बीड़ ज़िला मोमिन कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष बने हैं, यके बाद दिगरे मोमिन कॉन्फ्रेंस को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए वो प्रोग्रामात ले रहे हैं। आज उन्होंने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाते हुए यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया और इस इज्तिमाई शादी में 13 जोड़ों का निकाह हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो आज वज़ीर आज़म मोदी कह रहे हैं, लेकिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका बताया है कि बेटी पहले अरबस्तान में लड़कियों को दफना दिया जाता था, लेकिन उन्होंने इस्लाम का जब पैगाम दिया तो अरबों के अंदर जाहिलियत ख़त्म होकर इस्लाम की जब रोशनी आई तो उन्होंने बेटी को इज्जत देना शुरू किया। आज उस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के रास्ते पे चलते हुए सादिक अंसारी साहब ने यहाँ इज्तिमाई शादी रखी। उस शादी में यहाँ कम से कम 5000 लोग शामिल हुए। यहाँ के एमएलए एमपी और तमाम पार्टियों के लीडरान यहाँ शामिल हुए और हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली में बड़ी मसरूफियत होते हुए भी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब, बम्बई से जनाब उमर लाकड़ावाला साहब, परवेज़ अंसारी साहब, मुशीर अंसारी साहब भी शरीक हुए और इस इज्तिमा को कामयाब बनाने में उन्होंने भी अपनी अनथक जद्दोजहद किया। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सादिक अंसारी साहब भीड़ में मोमिन कॉन्फ्रेंस को मुस्तहकम और मजबूत बनाने में का अपने सरगर्मी जारी रखेंगे। मैं उनको पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए अपनी छोटी सी बात खत्म करता हूँ। हमारे साथ हैं अब्दुल मतीन परवेज़ साहब, आप महाराष्ट्र ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और आज भीड़ में जो इज्तिमाई शादी हुई बरादरी का नज़्म रहा, तो अब्दुल मतीन परवेज़ साहब आप इसको किस निगाह से देखते हैं और महाराष्ट्र में अंसारी बरादरी में इसका फ़रोग़ होना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से आप मतलब क्या सोचते हैं, किस तरह से कि मतलब इसको जो है बरादरी के कम खर्च में जो है ये बाला नशी वाला मामला है। तो मैं आपके तासुरात इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि भीड़ में आपका जो नज़्म रहा, आपके अंडर में जनाब सादिक अंसारी साहब उन्होंने नज़्म किया, तो इस तरह आप दूसरे भी महाराष्ट्र में आप चूँकि इंचार्ज हैं तो महाराष्ट्र के दूसरे भी ज़िलों में इसका क्या होना चाहिए, उस ताल्लुक़ से आप अपने ख़यालात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ये जो इज्तिमाई शादियों का नज़्म हुआ है ये मराठवाड़ा की पुरानी रिवायत है और इससे पहले 1987 में, इससे पहले 1975 में और उससे पहले 1964 में जब मेरे वालिद थे उस ज़माने से ये बुनियाद ये मराठवाड़ा में मोमिन अंसारी बिरादरी की पड़ी है। और उस वक़्त तो और उससे पहले भी काफ़ी ये उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर जब निज़ाम सरकार की हुकूमत थी उस वक्त मराठवाड़ा निज़ाम के स्टेट में था और उस वक़्त अंजुमन बाफंदगान नाम से ये तहरीक चलती थी, अंजुमन बाफंदगान। अच्छा।
और ये बाफरनगन तहरीक में जो मखसूस एक मोमिन बिरादरी और जुलाओं का एक जो था जमात जो थी उसको निज़ाम ने रजिस्टर्ड किया था। और हम पेशावर जो यहाँ इसी पेशे से वाबस्ता थे और हमारी जो जान पहचान पूरे वर्ल्ड में थी, जो निज़ाम यहाँ पे हिमरू मिशरू बनता था या ये, तो ये सब मोमिन लोग करते थे। तो ये नज़्म बहुत पुराना है। हालांकि ये जब बादशाही ज़माने में ये पेशावर जो पेशा बहुत गुर्बत का था, लेकिन उसमें उस गुर्बत की बुनियाद में इज्तिमाई शादियाँ होती थी और बड़े अच्छे तरीके से होती थी। उस वक्त बहुत कम सरमाएदार लोग थे क्योंकि निज़ाम शाही थे। आज माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मोमिन अंसारी बिरादरी को मराठवाड़ा के पूरे महाराष्ट्र में बड़ा दरखेज़ बनाया है, मजहबी एतबार से भी और माशी एतबार से भी और तालीमी एतबार से भी। और जब से ही मोमिन कॉन्फ्रेंस कायम हुई सन 1986 और मराठवाड़ा में तो बहुत पुरानी है, लेकिन जब फिरोज साहब के दौरों से जो इसको फ़रोग़ मिला उसके बाद में जो जी हमारे साथ हैं फिरोज़ अंसारी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं और आज बीड़ ज़िले में जो इज्तिमाई शादी है उसमें शिरकत के लिए यहाँ आए। तो फिरोज़ भाई, आप ये बताएंगे कि ये जो आज का इज्तिमा है, ये जो इज्तिमाई शादी है, ये एक मोमिन बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है और बीड़ ज़िले के जो सादिक भाई हैं जो इसके या ऑर्गेनाइज़र भी हैं और बीड़ ज़िले के सदर भी हैं, उन्होंने इसका नज़्म किया है। तो इसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका इस्तकबाल है और आप मतलब इससे अपनी बिरादरी को क्या पैगाम देना चाहते हैं, खुसूसन बिरादरी को क्या इससे मुस्बत नतीजा मिल सकता है, उसके ताल्लुक से आप बताएं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस आपको बताया कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है और हम मोमिन कॉन्फ्रेंस बिरादरी की एक कॉन्फ्रेंस ज़रूर है, लेकिन हम जब सोशल काम करते हैं तो हम पूरी उम्मत की बात करते हैं और उसमें सब लोगों की मदद, सब लोगों को हर तरह से बिना किसी भेदभाव के, धर्म जात पात किसी से उठ करके हम सबकी मदद करते हैं। और उसमें कोशिश हमारी होती है कि जो लोग ख़ास तौर से गरीब गुरबे और जो वीकर सेक्शंस हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको हम मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको कैसे मदद की जाए। देखिए, हर काम हम सरकार की तरफ देखते हैं, ये सरकार आपकी हर चीज़ को पूरी नहीं कर सकती है, इज्तिमाई शादी सरकार नहीं कर सकती है। ये हमारी ये जो है हम जो कर रहे हैं, ये एक दीन का फ़राइज़ भी हम पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह उन लोगों को तौफीक अता फरमाए जो लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, अल्लाह उनको और तरक्की दे ताकि वो आप इससे बड़ी जलसा कर सके, इससे बड़े लोगों को मदद कर सके। तो ये एक मोमिन कॉन्फ्रेंस का मुहिम है। अभी हम पिछले सप्ताह संडे को, लास्ट संडे को देवबंद के अंदर बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगाया। वहाँ गरीबी बहुत है, मेडिकल कैंप के साथ साथ हमने वहाँ ठंड बहुत पड़ता है, लिहाफ हमने बहुत बांटे वहाँ पे। तो वो हम लोगों का मोमिन कॉन्फ्रेंस का पूरे हिंदुस्तान में इसका एक रहता है कि एक सामाजिक के साथ साथ हम लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई अपने लोग जो है पावर कॉरिडोर में भी, पॉलिटिक्स में भी और पढ़ाई में भी आगे आएँ। और आगे आने का सबसे अहम रास्ता है वो है क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन अगर अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आ सकता है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अपने बरादरी को यही कहते हैं कि अच्छी से अच्छी इल्म हासिल करो, अच्छे से अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ो, एक रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ाई पे तवज्जो दो। आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।